नमस्कार, मैं हूं राशिद। इनसाइड स्टोरी में आज हम आपको दिखाएंगे कि पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर की गिरफ्तारी का सस्पेंस क्या है। पाकिस्तान 18 घंटे तक चुप क्यों रहा। लेकिन सबसे पहले आपको दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां पुलिस और बदमाशों के बीच घंटों एनकाउंटर चला। बेटा, छोटे हथियार से गोली चलाना, बड़े से नहीं। बदमाशों और पुलिस के बीच ये लाइव एनकाउंटर की तस्वीरें हैं। स्टॉपर लगाओ, उधर स्टॉपर लगाओ। पब्लिक देखिए कैसे पुलिस बदमाशों को घेर कर उनसे मुकाबला करती है। तुम वहां खड़े मत हो, सारे पॉइंट पर इनको हटा दो यहाँ से, इनको पब्लिक को डालो। गाजियाबाद के मोदी नगर में पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ क्यों हो रही है, उसे जानने से पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। बेटा, छोटे हथियार से गोली चलाना, बड़े से नहीं। ये पूरा इलाका नगला मूसा के जंगलों का है। यहाँ गन्ने के खेत में कुछ बदमाश छिपे हुए हैं जिनसे पुलिस वाले मोर्चा ले रहे हैं। तुम वहां खड़े मत हो, सारे पॉइंट पर इनको हटा दो यहाँ से, इनको पब्लिक को डालो, हटा दो। पुलिस की ये मुठभेड़ उन बदमाशों से हो रही है जो 25 लाख रुपए लूट कर भागे हैं और इस गन्ने के खेत में छिप गए हैं। स्टॉपर लगाओ उधर, स्टॉपर लगाओ उधर स्टॉपर लगाओ। पब्लिक बेटा, छोटे हथियार से गोली चलाना, बड़े से नहीं। दरअसल बागपत के पास खरखौदा इलाके में एक व्यापारी 25 लाख रुपए लेकर जा रहा था। बदमाशों ने उस व्यापारी से 25 लाख रुपए लूट लिए और भाग खड़े हुए। जैसे ही ये खबर वहां की स्थानीय पुलिस पत के पास खरखौदा इलाके में एक व्यापारी 25 लाख रुपए लेकर जा रहा था। बदमाशों ने उस व्यापारी से 25 लाख रुपए लूट लिए और भाग खड़े हुए। जैसे ही ये खबर वहां की स्थानीय पुलिस को मिली, वायरलेस से पूरे जिले में इसकी सूचना दे दी गई। 25 लाख रुपए लूट कर भागने वाले इन बदमाशों को पकड़ने के लिए गाजियाबाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। इस बीच वायरलेस पर खबर मिली कि बदमाश गाजियाबाद में दाखिल हो चुके हैं और निवारी थाना क्षेत्र के आसपास छिपे हुए हैं। पुलिस की टीम सक्रिय हो गई। गाजियाबाद के एसएसपी धर्मेंद्र कुमार ने खुद कमान संभाली। उनके साथ एसपी ग्रामीण आर.के. पांडे भी थे और फिर निवारी और मोदी नगर थाने के पुलिस वालों के साथ साथ अन्य पुलिस बल को भी मौके पर बुलाया गया। उधर स्टॉपर लगाओ। पब्लिक इसके बाद पुलिस वालों ने गन्ने के खेत में छिपे बदमाशों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में बदमाशों ने भी फायरिंग की, लेकिन जैसे ही गोलियों की आवाज आई, आसपास के लोग खेत में इकट्ठा हो गए। पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी इस बात की थी कि गांव के लोगों को गोली न लगे और बदमाशों से मुकाबला भी जारी रहे। पुलिस की तरफ से कई राउंड फायर किए गए, लेकिन बदमाशों के खेत में छिपे होने की वजह से एनकाउंटर में परेशानी आ रही थी। तुम वहां खड़े मत हो, सारे पॉइंट पर इनको हटा दो यहाँ से, इनको पब्लिक बेटा, छोटे हथियार से गोली चलाना, बड़े से नहीं। संजीव, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। गाजियाबाद में बदमाशों के लाइव एनकाउंटर की तस्वीरें देख रहे थे आप। जो ये रिपोर्ट आपने देखी, जतिन गोस्वामी मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर। जतिन, मुझे ये बताइए, बदमाश कितनी तादाद में थे? एक को गिरफ्तार किया गया है, बाकियों के बारे में अभी तक क्या अपडेट है? देखिए राशिद, अपडेट के तौर पर बता दें कि अब तक 3 बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुल जो बदमाशों की संख्या थी जिन्होंने लूट की थी उनकी संख्या 6 बताई जा रही है। डीएल नंबर की स्विफ्ट गाड़ी में ये सवार थे। हालांकि जब पुलिस ने कॉम्बिंग शुरू की और जब ये स्विफ्ट गाड़ी मेरठ के खरखौदा से एक कच्चे रास्ते से निवाड़ी की तरफ बढ़ रही थी तो पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस ने जब कॉम्बिंग शुरू की तो उस वक्त गाड़ी में 4 बदमाश सवार थे। यानी 2 बदमाश पहले ही कहीं उतर गए या फरार हो गए, लेकिन इन 4 बदमाशों से पुलिस का सामना हुआ है और जो तस्वीरें हैं ये उसी मुठभेड़ की हैं जब पुलिस ने इन पर फायर किया है। एक बदमाश को 6 गोली लगी है। इसके अलावा 2 अन्य बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। इनसे जिंदा कारतूस दर्जनों की संख्या में बरामद हो चुके हैं। डीएल नंबर की वो स्विफ्ट गाड़ी
भी पुलिस ने बरामद कर ली है। एक बदमाश की अभी तलाश लगातार जारी है, इसलिए सर्च ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो इस इलाके के इर्द गिर्द का इलाका है वो खेत नुमा इलाका है और कुछ गांव भी है, तो जाहिर है पुलिस को इस बात को लेकर कुछ परेशानी जरूर आ रही है कि आसपास जो इलाके के जो गांव के लोग हैं उनको कहीं कोई गोली न लग जाए, कोई घायल न हो जाए, इसलिए हालांकि अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो फायरिंग है वो कम कर दी गई है। जी ठीक है, आपने ये बताया कि 6 बदमाश थे, 3 गिरफ्तार हो गए हैं, 3 बाकी के फरार हैं। मुझे ये बताइए, क्या ये बदमाश हिस्ट्री शीटर्स हैं और इन्होंने 25 लाख की किस लूट को अंजाम दिया था, जिसे लेकर पुलिस को टिप ऑफ मिला और इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया? देखिए, मेरठ के खरखोदा में एक मीट व्यापारी से ये 25 लाख रुपए की लूट अंजाम दी गई थी, जिस लूट के बाद ये फरार होने की कोशिश कर रहे थे। मेरठ पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस को लीड दी, इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई और गाजियाबाद के एसएसपी और एसपी ग्रामीण जो हैं वो मौके पर कमान संभालने लगे। और जैसे ही पुलिस को मुखबिर के माध्यम से ये सूचना मिल गई कि स्विफ्ट गाड़ी में ये बदमाश खरखोदा से होते हुए गाजियाबाद एक कच्चे रास्ते से आ रहे हैं, नहर के रास्ते से ये लोग आ रहे हैं, वहीं पर पुलिस ने पूरा जाल बिछाया और जैसे ही पुलिस को वो स्विफ्ट गाड़ी दिखाई दी, पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बदमाश रुकने के बजाय उन्होंने फायरिंग कर दी। इस घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी को भी 2 गोलियां लगी हैं, उसे घायल अवस्था में गाजियाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चंद पुलिस वाले जो अफरा तफरी में भी गिर गए थे, जाहिर तौर पर वो भी मामूली रूप से घायल हुए हैं, लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि 3 बदमाश, एक स्विफ्ट गाड़ी, जिंदा दर्जनों की संख्या में कारतूस और 25 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं जो लूट लिए गए थे। जी जिस जगह पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, घनी झाड़ी है, फसल वाले खेत हैं, 6 बदमाशों को पकड़ने के लिए लगभग कितने पुलिस वालों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि कितना मुश्किल ये ऑपरेशन रहा होगा। 6 बदमाश थे, 3 गिरफ्तार, 3 फरार हैं। बहुत शुक्रिया जतिन गोस्वामी इस तमाम जानकारी के लिए। हथियार से गोली चलाना, बड़े से नहीं। करना